महाकुंभ में जल का प्रभाव अत्यंत ही गहन होता है। इसे घर में सही स्थान पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा वृद्धि होती है, जिससे घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। अभी अनेक लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए। महाकुंभ का जल इस समय अमृत के समान माना जा रहा है, इसीलिए कई लोग इस जल को भरकर अपने घर भी ले जा रहे हैं। घर के हर स्थान को पवित्र नहीं माना जा सकता है। जहां आप इस जल को सुविधाजनक तरीके से रख सकें, इस जल का प्रभाव इतना गहरा होता है कि इसे घर में उचित स्थान पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है और घर में शांति और समृद्धि का निवास होता है। महाकुंभ के जल को कहाँ सुरक्षित रखें? इस पवित्र जल को घर के पूजा स्थल पर रखना उचित है। इसे तांबे, चांदी या पीतल के पात्र में संग्रहित करें। यदि आपके पास पहले से गंगा जल है तो महाकुंभ का जल उसी पात्र में मिलाकर रखें। इसे सदैव ढक कर रखें ताकि इसकी पवित्रता बनी रहे। जल को उस स्थान पर रखें जहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता हो। इससे अतिरिक्त इसे घर के उत्तर या पूर्व दिशा में रखा जा सकता है। इसे बाथरूम या अशुद्ध स्थानों के निकट न रखें। जल का पात्र खुला न छोड़ें। महाकुंभ के जल का उपाय कैसे करें? आपने जल तो लाया है, लेकिन उसका उपाय किस चीज़ में करना है? बहुत से लोग हैं महाकुंभ गए और जल बहुत अधिक मात्रा में भर भर के लाए हैं, तो उस जल का उपाय कैसे करना है? महाकुंभ के जल का नियमित रूप से पूजा के समय उपयोग करें। इसके अलावा घर की शुद्धि के लिए इसका छिड़काव करें, जिससे घर का वातावरण पवित्र और शुद्ध बना रहे। इसे शुभ अवसरों पर भी प्रयोग में लाएं। समय समय पर जल को देखना और उसकी पात्र की सफाई करना न भूलें। इस गंगा जल का प्रयोग करने से आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है? पूजा पाठ में गंगा जल का प्रयोग माँ गंगा नदी के जल के रूप में किया जाता है। इस संदर्भ में गंगा नदी से जल लाने की परंपरा है। यदि आप संगम से जल लाती हैं तो यह 3 नदियाँ मिली हैं, जो इसका अर्थार्थ है कि आप यमुना, गंगा और सरस्वती का जल अपने घर ला रही हैं। आप जब भी संगम पे गए होंगे तो वहाँ पे 3 नदियाँ एक साथ मिली हैं, तो आप वहाँ से जल लाए हैं, जो कि 3 नदियाँ का नाम है गंगा, यमुना और सरस्वती। ये तीनों मिली हुई हैं। तो यदि आप उस नदियों का जल लाते हैं अपने घर पे, तो इस स्थिति में संगम से गंगा जल लाना उचित नहीं है। यदि आप वहाँ से जल लाना चाहती हैं तो घाट से जल लाने की सलाह दी जाती है। इसके लिए वहाँ उपस्थित विशेषज्ञ से गंगा नदी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गंगा का जल लोगों को ऐसे बोला जाता है कि गंगा में का जल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो उसमें कुछ जो आत्माएं होती हैं, जो जीवाणु होते हैं, जो कीटाणु ये होते हैं, बहुत ही पुण्य करते हैं, तभी वो गंगा की कृपा उनके ऊपर होती है कि वो गंगा के जल में जाके मिलते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गंगा जल नहीं लाना चाहिए। अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा साइड होकर आप उस जल को ले सकती हैं। महाकुंभ आत्मशुद्धि, तपस्या, वेद ध्यान का महापर्व तो ही है, साथ ही करोड़ों श्रद्धालु की आस्था भी है, आस्था का प्रतीक भी है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान कल्पवास करने और गंगा स्नान करने मात्र से सारे पाप कट जाते हैं और जीव आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ की पावन धरती पर आने वाले श्रद्धालुओं को तीर्थराज प्रयागराज से गंगा जल, त्रिवेणी संगम की रज अर्थात मिट्टी, पवित्र अक्षयवट का पत्ता, यज्ञ की भूमि और साधु संतों का आशीर्वाद जरूर लेकर घर वापस आना चाहिए।
संगम में से गंगा जल भरकर घर लाने से घर में प्रेत बाधा अथवा किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का क्षय खत्म हो जाता है, जो क्षय समाप्त हो जाता है। इसे घर के हर कोने में छिड़कने से घर में और यहाँ रहने वाले लोगों में सकारात्मक आती है। इसके अतिरिक्त शुभ मुहूर्त में एकत्र किया यह पवित्र जल भविष्य में घर में होने वाले धार्मिक कार्यों में भी शुभता देता है। संगम की रेणुका को महाकुंभ कल्पवास के पश्चात घर लाना बेहद ही शुभ होता है। महाकुंभ के दौरान संगम की मिट्टी घर के पूजा स्थल या आंगन में रखनी चाहिए। यह घर में शांति और सामंजस्य बनाए रखने में मदद करेगा। यज्ञ और अनुष्ठान में भी संगम की मिट्टी और रेत की ज़रूरत पड़ती है। महाकुंभ माघ महीने में संगम क्षेत्र में देवी देवताओं संतों का वास होता है। इस समय वहाँ पे करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा किए गए यज्ञ अनुष्ठान के कारण इस क्षेत्र की मिट्टी पानी सबको सकारात्मक एवं दिव्य ऊर्जा से भर देता है। घर में महाकुंभ के इस प्रसाद को रखने से पारिवारिक विवादों का हल मिलता है और घर के सदस्यों में प्रेम भाव बढ़ता है। आप इस त्रिवेणी संगम की मिट्टी का उपयोग छोटे छोटे पौधों की देखभाल में भी कर सकते हैं, जिससे आपके घर का वातावरण भी पवित्र हो जाएगा। महाकुंभ से लाई गई यह मिट्टी आपके जीवन में समृद्धि एवं सुख का नया अध्याय जोड़ सकती है। साथ ही घर का माहौल सात्विक और आध्यात्मिक रहेगा। महाकुंभ में साधु संतों का सान्निध्य प्राप्त करना अर्थात आशीर्वाद लेना व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर सकता है। यहाँ साधु संतों, तपस्वी महात्माओं, सन्यासियों के साथ कुछ समय बिताना, उसकी सेवा करना और उनके कल्याणकारी उपदेशों को आत्मसात करने से आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है, जिसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो लोग भी प्रयागराज गए होंगे और वो अपने घर पे वहाँ का जल लाए होंगे, उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि घर पे प्रयागराज का जल लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो इससे इस जल को जो लाए हैं आप लोग, उस जल को पूजा स्थान पे रखना चाहिए घर में। जैसे जहाँ भगवान का आपका स्थान है पूजा का, आप वहीं पे रखिएगा। बाकी इधर उधर उस जल को नहीं रखें, क्योंकि वह जल बहुत ही पवित्र होता है। और जब आपके घर में कोई शुभ कार्य हो, जैसे कोई पूजा पाठ या हवन चल रहा हो, उस समय उस जल का प्रयोग कर सकते हैं। उससे आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। तो जो प्रयागराज गए और जिन्होंने गंगा स्नान किया, बहुत ही शुभ है उनके लिए। और बहुत से लोग ऐसे थे जो वहाँ प्रयागराज नहीं जा पाए और उसका जल लेकर घर आए और उसी जल से बहुत लोग घर में स्नान किए, तो उससे भी उन लोगों को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ही बताना चाहती थी कि जो भी लोग उस जल को लाए हैं, पूजा स्थान जो होता है, जो पूजा का स्थान होता है, पूजा घर, आप उस घर में उस जल को रखें। बाकी इधर उधर उस जल को नहीं रखना है, क्योंकि वह जल पवित्र होता है। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और उस जल को हमेशा स्वच्छता के साथ ही उसे स्पर्श करें। आप जब हमेशा शुद्ध और साफ़ सुथरा हो, तब आप उस जल को छू सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती थी। यदि आप लोग को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब इस वीडियो को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी पे कृपा बनाए रखे, माता गंगा की कृपा आप लोग पे बनी रहे। धन्यवाद।